एबीसी पैटर्न स्ट्रेटजी, डेली बाइस स्ट्रेटजी, टर्टल सूप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, टॉप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये चारों फंडामेंटल स्ट्रेटजी है जो सभी स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी एटसेट्रा को आइडेंटिफाई करके ट्रेड प्लेस किया जाता है। ये आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉरेक्स मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट में भी एप्लीकेबल होती है, जिससे हम 5x या 10x तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। पार्ट 1 के बाद इस डिमांडिंग टॉपिक पर यह वीडियो पूरा देखना और फुल मुनाफा कमाना। स्ट्रेटजी पर जाने से पहले हम टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, क्योंकि यही स्ट्रेटजी में काम आने वाली होती है। अब टर्मिनोलॉजी में ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक हो गया और थर्ड हो गया लिक्विडिटी। मार्केट स्ट्रक्चर सभी को पता है और डेली हम देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से लोअर हाई और हायर लो इस तरीके से क्रिएट करता है। अब ये हायर हाई हायर लो इस तरीके से क्रिएट कर रहा है। तो अब मार्केट स्ट्रक्चर का फंडामेंटल रूल ये है कि हर जो स्विंग है, अगर स्विंग को ब्रेकआउट देता है तो उस डायरेक्शन में कंटिन्यू रहता है। अगर पिछले वाले स्विंग के लो को अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ से कैरेक्टर ऑफ चेंज चौक हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ट्रेंड का रिवर्सल शुरू हो गया है। अब इसमें और ब्रीफ में बता देता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर में एक तो हाई टाइम फ्रेम और एक लोअर टाइम फ्रेम भी देखा जाता है कि हाई टाइम फ्रेम पर कैंडल्स किस तरीके से, प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, उस ट्रेंड में हमें जाना है। और सेकंड है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि जैसे ये स्विंग है तो इस स्विंग के जाने के बाद में प्राइस वापस इस वाले नीचे आती है, तो ये एक POY लेवल होता है और इस जगह पर ऑर्डर ब्लॉक होता है। क्योंकि यहाँ से रैली इसलिए गई है क्योंकि इस जगह पर बायर्स बैठे हुए हैं और वह अपने ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, स्मार्ट मनी बैठी हुई है। तो प्राइस जब इस जगह इस POY लेवल पर आती है, ऑर्डर ब्लॉक पर आती है, तो यहीं से ही वापस कंटिन्यू रहती है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, प्राइस में इस जगह का ध्यान रखा जाता है। थर्ड पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है कि जब भी प्राइस मूवमेंट करती है तो पिछले वाले स्विंग को टेस्ट करके, मतलब कि इस जगह पर ब्रेक करके वापस जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में चली जाती है। अब यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट करा और इस जगह पर एक बड़ी सी विक बनती है। ये सभी मैं मार्केट में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ट्रैप किया जाता है। अब इन टर्मिनोलॉजी के बाद में हम स्ट्रेटजी पर चलते हैं। फर्स्ट अपनी स्ट्रेटजी है ABC पैटर्न स्ट्रेटजी। ABC पैटर्न स्ट्रेटजी क्या है? ये एक पैटर्न मार्केट में क्रिएट करता है और ये एक फॉलोइंग मार्केट ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी पैटर्न होता है। अब इसमें क्या इस तरीके से होता है, जैसे ये इस तरीके से पॉइंट हुआ तो ये हो गया A पॉइंट और इस जगह पर हुआ B पॉइंट एंड C पॉइंट और हमें जो एंट्री लेनी है वो C पॉइंट पर लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? A पॉइंट के नीचे होगा। अब ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि जब मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करता है तो अपने पिछले वाले लो को रेस्पेक्ट करता है और वहीं से ही ब्लिसनेस शो कर देता है। अब इस जगह पर यह भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है इस वजह से, और फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पर है, इस वजह से यहाँ से मार्केट ने यहाँ से रिवर्स करा है। अब इस जगह पर देखा जाए तो ये एक क्या बनाया है कि यहाँ पर एक बेस्ट डिमांडिंग जोन क्रिएट करा है। और डिमांडिंग जोन ये तो बाद में बना था, इससे पहले यहाँ पर ये वाला डिमांडिंग जोन था। 2 बार रेस्पेक्ट करा, मतलब कि प्राइस ने यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रही है और डिमांडिंग जोन है। अब इस जगह पर आप ये देखिए कि इस जगह पर जब भी प्राइस आई वहाँ से मूवमेंट कर रही है और इस जगह पर देखिए एक लंबी सी विक बनाई है और एक कैंडल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर एक किस तरीके की कैंडल दिखाई दे रही है? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी दिखाई दे रही है और प्राइस ने इस वाले डिमांडिंग जोन के नीचे तक प्राइस गई है, स्टॉप लॉस हिट करवाई है और ऊपर गई है। तो इस जगह पैटर्न देखा जाए कि ABC पैटर्न कौन सा है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ A B C, हमें एंट्री लेनी है इस जगह पर, C वाले लेवल पर हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? स्टॉप लॉस A वाले पॉइंट के नीचे होगा और B तक का अपना टारगेट होगा। अब नेक्स्ट इस जगह पर देखा जाए तो मैंने बता रहा था कि लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब की गई है, स्टॉप लॉस हिट करवाया गया है। अब इसे ही हम हाई टाइम फ्रेम पर देखते हैं। देखिए इसे हम हाई टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो इस जगह पर एक बुलिश कैंडल बनी है, नीचे विग है, मतलब कि यहाँ पर लिक्विडिटी ले चुकी है। अब प्राइस मार्केट जिस डायरेक्शन में जानी होती है उस डायरेक्शन में जाती है और अभी भी रैली कंटिन्यू है और इस जगह पर मार्केट कंटिन्यू रहा है। सेकेंड स्ट्रेटजी की ओर चलते हैं। डेली बायस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में
ट्रेंड फॉलो देखा जाता है कि पिछले दिन की कैंडल क्या है और आज के दिन की कैंडल क्या है, और आज के दिन की कैंडल जो पिछले वाली कैंडल के साथ किस तरीके से बिहेवियर करती है, तो उस डायरेक्शन में ही मार्केट रहता है। और इसे हम कैंडल पर देखते पहले स्ट्रक्चर, फिर बाद में मार्केट की जो चार्ट है वहाँ पर चलते हैं। अब इसमें देखिए ये वाली जो प्रीवियस डे की कैंडल है, अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ है कि इसका जो लो है वो यहाँ पर है। अब इस लो को यहाँ पर नेक्स्ट डे की कैंडल ने नीचे जाकर लिक्विडिटी ग्रैब करी है और वापस ऊपर ही यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अब नेक्स्ट डे की जो कैंडल होगी इसके आगे वाली, वो इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, मतलब कि गैप अप ओपन देगी। तो डेली 22 में यही होता है। अब इसके बाद की जो सारी कंटिन्यू होती है वो उसी डायरेक्शन में रहती है जिस डायरेक्शन में ये वाली कैंडल है। तो ये सारा चार्ट पर हम देखेंगे और काफ़ी ईजी और प्रो ट्रेडर्स यूज़ में लेने वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। डेली वाइज का जो टाइम फ्रेम होता है वो हाई टाइम फ्रेम होता है। अब इसमें 1 डे हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ की कैंडल हो सकती है। उन कैंडल के ऑब्जर्वेशन करना होता है। अब इसमें 1 डे का टाइम फ्रेम है ये बैंक निफ्टी में। इस जगह पर देखिए ये जो 2 कैंडल बनी है, अब कैंडल बननी चाहिए कहाँ पर, कैंडल बननी चाहिए डिमांड जोन पर, मतलब कि एक सपोर्ट पर बननी चाहिए। सपोर्ट पर वो जो कैंडल बनती है, अब प्रीवियस डे की जो ये कैंडल थी, इसने पिछले वाली जो कैंडल है वहाँ पर बिहेवियर कैसा, मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ। ये जो रेड कैंडल है इसका जो लोअर हम मार्क कर लेंगे और एक्सटेंड कर लेंगे। इसके बाद में जो सेकंड अगले दिन की जो कैंडल बनी है वह इसके नीचे विग बनाती है और वापस ऊपर आकर क्या करती है, क्लोजिंग दे देती है। मतलब कि यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाना चाहती है प्राइस। अब अगले दिन क्या होगा, हमने देखा था कि गैप अप ओपन होगा। अब इस जगह वैसा हुआ भी, और गैप अप होने के बाद में वो जो स्ट्रेंथ रहती है बायर्स की वो नेक्स्ट दिन भी रहती है, और प्राइस ने यहाँ तक की मूवमेंट करी है इस जगह तक की। अब इस जगह पर भी देख लेते हैं, ये वाला जो सपोर्ट है मतलब कि प्रीवियस डे का, इस जगह पर नीचे जाकर विग ने नेक्स्ट डे की कैंडल ने और ऊपर तक की क्लोजिंग दी है, और इसके बाद में गैप अप ओपन हुआ है, सारी कैंडल ग्रीन बनती हुई गई है, और यहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिला है। टर्टल सूप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, अब इसका नाम ये क्यों पड़ा है, इससे ज़रूरी ये है कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। अब नाम तो इसलिए पड़ा है क्योंकि जो टर्टल होता है वह अपना मुंह बाहर निकालता है, मतलब कि फेक ब्रेकआउट देता है जिस लेवल से, और वापस अपना मुंह वापस अंदर ले जाता है। इस वजह से एक फेक ब्रेकआउट, एक ट्रैप क्रिएट होता है, और उसी ट्रैप और उसी लिक्विडिटी के आधार पर हम ट्रेडिंग करते हैं। और इसी स्ट्रेटजी में देखिए जो ये पुराना स्विंग बना था, यहाँ पर जाने के बाद ये वाला POI लेवल था, ऊपर गई प्राइस, वापस इस जगह से रिटेस्ट करी। अब जो नेक्स्ट स्विंग था वह उसने इसे लिक्विडेट कर दिया, और इसकी वजह से यहाँ क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ। मतलब कि प्राइस या तो बायर्स नीचे, अब इस जगह पर सेलर्स नीचे और जाने की ट्राई करेंगे, जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा उनका स्टॉप लॉस कटेगा और ऊपर प्राइस आएगी। तो इस वजह से यहाँ प्राइस की मूवमेंट जो होती है वह काफ़ी तेज़ होती है। इस वजह से हम यहाँ पर कॉल साइड में जाएंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर BRS भी हम ले सकते हैं। अब चलते हैं, हम इसे चार्ट पर भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर लेवल ड्रॉ करेंगे। अब इस जगह पर हमें दिखाई दे रहा है एक सप्लाई जोन है, सप्लाई एरिया है। इस सप्लाई एरिया को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलना है, और मैं ये देख रहा हूँ कि इस जगह पर, अभी मैं इस जगह पर हूँ कि प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट करेगी और वापस डाउनफॉल करने की ट्राई करेगी, पर एंट्री शार्प एंट्री कहाँ पर होगी, इस जगह पर होगी। इस जगह मैं जूम करता हूँ 15 मिनट पर। इस जगह लोअर टाइम फ्रेम पर भी हम ये देख सकते हैं कि इस जगह पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है। इस सप्लाई जोन पर यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर आई। इस जगह पर देखिए यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ। फेक ब्रेकआउट होने के बाद में देखिए इस जगह शार्प मोमेंट आई है। एंट्री कहाँ पर लेनी है हमें, एंट्री के कहाँ पर लेनी है, एंट्री हमें लेनी है इस वाली कैंडल बनने के बाद में, जब रिटेस्ट करती है इस वाले जोन को, कि फेक ब्रेकआउट तो हो गया, टर्टल सूप यहाँ पर हो गया। इस जगह पर हमें अपना ट्रेड प्लान करना है, और डाउन साइड का यहाँ पर प्लान हमें पूरा कर लेना है। तो इसमें भी 5x 10x तक के टारगेट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी पर हम चलते हैं, जिसका नाम है टॉप डाउन स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी मेरी फेवरेट है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ 1:1 या 1:2 तो मिलता ही है। टॉप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है कि इसमें जैसे ये स्विंग बना है ऊपर की ओर, तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक और POI लेवल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं। अगर ये POI लेवल नीचे बनते हैं तो यहाँ पर डिमांड जोन होता है, और ऊपर बनते हैं तो ये एक सप्लाई जोन होता है। मतलब कि नीचे आने पर हमें बाई करना है, और ऊपर इस जगह POI लेवल पर आता है ये तो हमें यहाँ पर सेल करना है।
तो टॉप डाउन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि 1:1 यहाँ पर ले लो, या फिर 1:2, या अगर ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ऊपर होगा, और अगर नीचे की साइड में लेते हो तो फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट नीचे की ओर होगा जहाँ तक प्राइस आती है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जो भी आपकी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये एक हमने यहाँ पर क्या किया, सपोर्ट जोन किया, मतलब ये एक डिमांडिंग जोन है। अब इस जगह पर ये देखिए प्राइस ऊपर से सप्लाई करके नीचे आ रही है, तो प्राइस इस जगह पर आएगी सही। अब इस जगह पर हमें दोनों साइड में ट्रेड लेना है, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। इस जगह पर देखिए कि ये एक क्या है, इस जगह पर हमें कंसोलिडेशन होकर यहाँ से प्राइस ने मूवमेंट किया है नीचे की ओर, इस जगह पर प्राइस ने मूवमेंट किया, इस जगह से नीचे जाने के बाद में इस जगह पर प्राइस ने वापस ऊपर की साइड मूवमेंट दिखाई, तो इस जगह पर हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि यहाँ से प्राइस वापस नीचे की ओर जाएगी। तो एक सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब प्राइस वापस इस जगह पर आई, इस जगह पर आने के बाद में इस जगह कंसोलिडेशन कर रही है, तो इसी जगह पर इसी वाले POI लेवल पर, मतलब कि ये जो विग बनी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि प्राइस ने यहाँ से ऊपर की ओर वापस मोमेंटम करेगी। तो इस जगह पर हमने वापस वहाँ पर ट्रेड ले लिया, और ट्रेड प्लान करने के बाद में रिस्क तो काफ़ी कम होगा, और टारगेट हमारे लिए वापस यही होगा, या फिर इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर भी होगा। टॉप डाउन मतलब कि अगर टॉप पर सप्लाई जोन पर एरिया मिल रहा है तो वहाँ से सेल कर दो, और अगर डिमांडिंग जोन है तो वहाँ से बाई कर लो, तो दोनों और हमें फ़ायदा मिलता है। मतलब कि इसमें लॉस तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि लॉस तो हमें मिनिमम करेंगे। अगर 1:1 के ऊपर थोड़ा सा गया तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले आएंगे, और टारगेट इसमें लेंगे ही सही, 1:1 हो या 1:2 हो। फॉरेक्स मार्केट में तो काफ़ी अच्छा काम करता है ये। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक्स।